डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज ओपन हो चुका है। डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। ये एक बुक बिल्ड एसएमई इशू है जिसका टोटल साइज 13.77 करोड़ का रखा गया है और ये एंटायरली फ्रेश इशू है। आईपीओ 9 जनवरी को ओपन हो चुका है और 13 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट होगी 14th को और लिस्टिंग होगी 16th ऑफ जनवरी को बीएसई एसएमई पर। आईपीओ का प्राइस बैंड 70 रुपीज से लेकर 74 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज होगा 1600 शेयर्स का और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 2 लॉट की ही रहने वाली है, जिसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2.36 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कंपनी के बिजनेस को समझें तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज रबर पार्ट्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके प्रोडक्ट्स में रबर होजेस, असेंबलीज, प्रोफाइल्स, बीडिंग्स और मोल्डेड रबर पार्ट्स शामिल हैं, जो ऑटोमोटिव, रेलवे और डिफेंस जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल लार्जली B2B है, लेकिन रिसेंटली B2G सेगमेंट में एंट्री की गई है, जहां इंडियन रेलवेज और डिफेंस अथॉरिटीज को डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 24 के बाद क्लियरली विजिबल देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का टोटल इनकम सिर्फ 0.72 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में शार्प जंप के साथ 62.22 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये जंप प्राइमरली इसलिए आया क्योंकि अप्रैल 2024 में लेगेसी बिजनेसेस विकास रबर इंडस्ट्रीज और एमपेक्स हाईटेक रबर और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर कंसोलिडेट किया गया। सितंबर 2025 तक हाफ ईयर में कंपनी ने 39.08 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो रन रेट बेसिस पर स्टेबल ऑपरेशंस इंडिकेट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 24 में पैट सिर्फ 0.11 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.42 करोड़ हो चुका है। हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो कंपनी ने 1.51 करोड़ एट रिपोर्ट किया है, जो इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट सस्टेनेबल है, लेकिन ग्रोथ पेस फाइनेंशियल ईयर 25 जितना अग्रेसिव नहीं देखने को मिला। ईबीआईडीटी भी फाइनेंशियल ईयर 24 के 0.14 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में 5.78 करोड़ तक इंप्रूव हुआ है, जिसके साथ मार्जिन यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिले हैं। ईबीआईडीटी मार्जिन 9.29% और पैट मार्जिन 5.49%, जो रबर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्राइस कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ठीक ठाक माने जाते हैं। रिटर्न रेशियोज यहाँ पर हाई देखने को मिल रहे हैं। आरओई और आरओएनडब्ल्यू 73.7% के आसपास है। ये लार्जली लो इक्विटी बेस की वजह से इन्फ्लेट हुए पड़े हैं। डेट भी यहाँ पर एक फैक्टर है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल बोरोइंग्स 11.56 करोड़ की देखने को मिल रही हैं, जो सितंबर 2025 तक 11.78 करोड़ है, जिससे डेट टू इक्विटी 1.27 बनता है। लेटेस्ट जीएमपी इस कंपनी का 6 रुपए रिपोर्ट किया गया है। यानी अपर बैंड के हिसाब से बात करें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 80 रुपीज तक जा सकती है, यानी 8.11% तक की लिस्टिंग हो सकती है। वैल्यूएशन की बात करें तो पोस्ट आईपीओ पीई 17.25x बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग पीयर्स के कंपैरिजन में फेयर टू फुली प्राइस्ड माना जाता है। ना ही ज्यादा चीप है और ना ही ओवरली एग्रेसिव। आईपीओ से रेज होने वाले फंड्स का लार्जली यूज कैपेसिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए होगा। कंपनी लगभग 7.96 करोड़ न्यू इक्विपमेंट और मशीनरी परचेज के लिए रखेगी। 1.73 करोड़ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, जिससे लॉन्ग टर्म पावर कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में ही यूज होगा। तो ये आईपीओ उनके लिए सुटेबल है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट करना चाहते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पहले अपनी थॉरो रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।